कि एक गांव में एक गरीब किसान रहता था और वो बहुत गरीब तो था लेकिन दुखी बिल्कुल नहीं था। वो हमेशा ही सुखी रहता था और इसका कारण यही था कि जो भी उसके पास था वो उससे ही संतुष्ट था और इसलिए ही वो सुखी रहता था। सुख के लिए हमारे पास कितने और कैसे साधन हैं, इससे हमारे सुखी रहने का कोई नाता नहीं होता, बल्कि हम उन साधनों से कितने संतुष्ट हैं, इससे ही हमारे सुख का संबंध होता है। क्योंकि सुख तो संतोष का ही दूसरा नाम होता है। इसलिए भले ही वो किसान दरिद्र था, गरीब था, लेकिन वो संतुष्ट था और इसलिए वो सुखी रहता था। फिर एक दिन उसके घर एक फकीर बाबा आ गए और उसके घर रात भर विश्राम करने के विचार से वहीं ठहर गए और उस किसान ने फकीर बाबा की खूब सेवा की। फिर फकीर बाबा ने उस किसान को कहा कि तू कब तक मिट्टी के साथ ऐसे ही मेहनत करता रहेगा, जबकि इस जमीन में तो ऐसी ऐसी खदानें हैं जहाँ जवाहरात हीरे भरे पड़े हुए हैं, और जितनी मेहनत तू खेत में अनाज उगाने में कर रहा है, इतनी मेहनत करके तो तू अरबपति हो सकता है। और ये बात सुनकर फिर उसी रात उस किसान का सारा सुख और संतुष्ट नष्ट हो गया। उसे पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि मैं कितना दरिद्र और गरीब हूँ। इसलिए रात को फकीर बाबा तो सो गए, लेकिन वो किसान नहीं सो सका, क्योंकि जिसकी महत्वाकांक्षा जाग जाती है तो फिर उसकी नींद नष्ट हो जाती है। फिर जब सुबह हुई तो उस किसान ने यही सोचकर कि उससे ज्यादा दरिद्र और गरीब पृथ्वी पर और कोई भी नहीं है, इसलिए उसने उसी दिन अपनी वो सारी जमीन बेच दी और मकान भी बेच दिया और सारे पैसे लेकर निकल पड़ा हीरो की खदान की खोज में। वो गांव-गांव भटका पर उसको हीरे की खदान तो नहीं मिली, लेकिन जो उसके पास पैसे थे वो जरूर खत्म हो गए और हालात ऐसे हो गए कि फिर उसको भीख मांगकर ही अपना गुजारा करना पड़ा। और फिर 12 वर्ष तक वो भीख मांगता हुआ एक सड़क के किनारे पर मर गया। उसे कुछ मिला तो नहीं, लेकिन जो वो पा सकता था वो भी खो गया। फिर 12 वर्ष के बाद वो फकीर बाबा उसी गांव से गुजरा जिसमें वो किसान रहता था। फकीर बाबा उसके मकान पर गए, लेकिन अब तो वहां रहने वाले लोग भी बदल चुके थे और वो किसान जिस इंसान को अपनी सारी जमीन और मकान बेचकर गया था, उससे फकीर बाबा ने पूछा कि मैं यहाँ 12 वर्ष पहले आया था, तब यहाँ एक किसान रहता था और अब वो कहाँ है। तो उस मकान के नए मालिक ने फकीर बाबा से कहा कि आप 12 वर्ष पहले जिस सुबह यहाँ से गए थे, उसी दिन उस किसान ने ये जमीन और मकान मुझे बेच दिया था और अपने आप कहीं हीरो की खोज में निकल गया था। और अभी अभी ये खबर भी आई है कि उसे हीरे तो नहीं मिले, लेकिन वो भीख मांगने लगा था और कल ही कहीं सड़क के किनारे पर उसकी मृत्यु भी हो गई है। फकीर उस किसान की ये सारी बातें सुन ही रहा था कि तभी उसी समय उस जमीन के नए मालिक का बेटा अपने हाथ में एक चमकीला सा पत्थर लिए हुए खेलता हुआ बाहर आया और फकीर बाबा की नजर उस बच्चे के हाथ के पत्थर पर पड़ी। तो फकीर बाबा ने उससे पूछा कि बेटा तुम्हें ये कहाँ से मिला? ये तो हीरा है। ये सुनकर उस इंसान ने कहा कि नहीं बाबा, ये हीरा नहीं है। ऐसे पत्थर तो उस खेत में बहुत से हैं जो खेत मैंने उस किसान से खरीदा था। लेकिन फकीर बाबा जानते थे कि वो पत्थर नहीं बल्कि एक हीरा है। और फकीर बाबा ने उस आदमी से कहा कि चलो और मुझे उस खेत में ले चलो जहाँ और भी ऐसे पत्थर हैं। फिर वो आदमी फकीर बाबा को उस खेत पर ले गया। वो खेत पर गए। उस खेत में एक छोटा सा नाला बहता था और वहाँ सफेद रेत थी और उन्हें वहाँ शाम तक खोजते खोजते और भी कई कीमती पत्थर मिले जिनकी कीमत करोड़ों में थी। उस किसान का नाम अली हाफिज था और उस गांव का नाम गोलकुंडा। उसी जमीन पर ही विश्वविख्यात कोहिनूर हीरा भी मिला था। कहानी का सार यही है कि परमात्मा की खोज में जो आदमी कहीं दूर निकल जाता है तो फिर वो उस किसान की तरह ही भटक जाता है, क्योंकि परमात्मा तो यही है जहाँ हम हैं और आप हैं। ये कहीं दूर नहीं है।
जीवन का परम लक्ष्य ये प्रभु तो बहुत ही निकट है, इतना निकट है ये प्रभु, ये हमारी अपनी आँख की पुतली से भी करीब है। ये प्रभु अत्यंत ही पास है और इसे पाया जा सकता है। जैसे उस किसान की जमीन में हीरे थे, लेकिन उसे जानकारी नहीं थी और उसने अज्ञानता में ही प्राण गंवा दिए, लेकिन वो हीरे प्राप्त न कर सका। लेकिन उस जमीन के नए मालिक को जिस दिन जानकार मिला, फिर वो आदमी उसी जमीन के छोटे छोटे पत्थरों को समेटकर क्षण में ही करोड़पति बन गया।